नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। केवलारी खबर समय जगत की खबर का असर। केवलारी की जनता में खुशी की लहर। पलारी क्षेत्र के धुटेरा ग्राम के दूधिया में कथित फर्जी पत्रकार की पिटाई से समस्त शासकीय कर्मचारी एवं आसपास के सरपंच, सचिव, धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक ले रहे चैन की सांस। विगत कुछ दिनों पूर्व एक पत्रकार की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा था। इस वीडियो की सच्चाई समय जगत न्यूज चैनल के माध्यम से अब सार्वजनिक हो चुकी है। भाई बिट्टू जख्म के द्वारा पूरी तरह से फर्जी पत्रकार को एक्सपोज कर दिया गया है। उसके बाद भाई बिट्टू जख्म के पास कई शासकीय विभाग के कर्मचारियों ने फोन पर अपनी पीड़ा बताई। आकाश की प्रताड़ना से तंग थे धुटेरा ग्राम के सचिव, सरपंच, इसी ग्राम के हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल एवं हॉस्पिटल नर्स स्टाफ ममता चौहान जी। उन्होंने खुलकर आकाश नामदेव की फर्जी धमकी की पूरी कहानी भाई बिट्टू जख्म को सुनाई। आकाश नामक पत्रकार पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। इसने पूर्व में हाई सेकेंडरी स्कूल धुटेरा में घुसकर एक स्टूडेंट के साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत भी केवलारी थाने में रजिस्टर्ड है। और स्टाफ नर्स के साथ भी अभद्रता पूर्वक गाली गलौच एवं शासकीय विभाग के रजिस्टर के साथ छेड़खानी का मामला भी केवलारी थाने में रजिस्टर्ड है। कुछ दिन पूर्व ग्राम की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से आकाश के द्वारा 20,000 रुपए की मांग की जा रही थी, जिससे तंग आकर समस्त ग्रामीणों के द्वारा फर्जी पत्रकार की जमकर पिटाई कर दी गई। सुनीता उनकारे के द्वारा भी केवलारी एसडीएम एवं थाना प्रभारी को लिखित शिकायत दी गई है, जिसकी जांच अब इंस्पेक्टर भारद्वाज जी के द्वारा की जा रही है। जय हिंद मित्रों, मैं समय जगत से भाई बिट्टू जख्म। अभी 2 दिन पूर्व मैंने एक फर्जी पत्रकार को एक्सपोज किया, केवलारी क्षेत्र के आकाश नामदेव को, जिससे केवलारी क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर है। मित्रों, शासकीय विभाग वाले भी उससे काफ़ी परेशान थे। उनके भी मेरे पास काफ़ी फ़ोन आए और सबने ऑडियो क्लिपिंग के माध्यम से मुझे अपना स्टेटमेंट दिया है। और जहाँ का आकाश मूल निवासी है, उसके गांव के धुटेरा के भी मेरे पास लगभग 90% युवाओं के फ़ोन आए। उन्होंने भी हमें आकाश की सारी नकारात्मक एक्टिविटीज़ के बारे में बताया है। इस पूरी रिपोर्ट को अवश्य पूरा सुने। भाई बिट्टू जख्म के साथ बने रहें समय जगत न्यूज़ चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से मैं MP लाइव 24 के संपादक से पूछना चाहूँगा कि आकाश को जब आप सिवनी डिस्ट्रिक्ट का ब्यूरो चीफ बना रहे थे, तब उससे किसी प्रकार का रिज्यूम लिया था क्या? यदि आपने रिज्यूम लिया था तो आप बताइए, पत्रकारिता की योग्यता 9वीं फेल व्यक्ति होनी चाहिए क्या? है ना? और लगभग आकाश अभी नाबालिग भी है, 16-17 साल का है वो। ये बहुत सारी बातें हैं आकाश के बारे में जो आपको पूरी इस रिपोर्ट में पता चलेगी। मित्रों, आकाश आपराधिक किस्म का भी व्यक्ति है ना? इसने एक बार स्कूल में जाकर एक पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट को भी प्रताड़ित किया था, यहाँ तक उसे मारा भी था। और इसने स्टाफ नर्स ममता चौहान जी के साथ भी वाद विवाद किया था, जिसका भी केस केवलारी थाने में दर्ज हुआ था। और सुनीता उनकरे जी से भी आकाश ने ब्लैकमेल करके 20,000 रुपये की मांग की थी। तो सुनीता उनकरे जी, जो कि आंगनवाड़ी छोटी सी कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा भी केवलारी पुलिस एवं केवलारी एसडीएम साहब को लिखित में आवेदन दिया गया है। हमें पूरी उम्मीद है केवलारी एसडीएम एवं थाना प्रभारी अवस्थी जी से कि वो आकाश के खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस केस को आदरणीय भारद्वाज जी देख रहे हैं और भारद्वाज जी भी अपनी बेहतरीन छवि के लिए केवलारी क्षेत्र में जाने जाते हैं। और जितने भी लोग प्रताड़ित हुए हैं उन सबको न्याय अवश्य मिलेगा। आज इस रिपोर्ट में आपको समस्त शासकीय विभाग के लोग अपनी पीड़ा बताएंगे जो आकाश से प्रताड़ित थे। इसलिए इस रिपोर्ट को आखिरी तक अवश्य देखें और मेरे साथ बने रहें। हेलो 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 सर, डॉक्टर चक्रवर्ती जी है। हेलो हेलो हाँ जी सर, डॉक्टर चक्रवर्ती जी है। जी बोलिए। आदरणीय नमस्कार। नमस्ते जी। भाई साहब, मैं समय जगत न्यूज चैनल से भाई बिट्टू जखम बात कर रहा हूँ। जी जी जी।
एक्चुअल में भैया देखिए, मैंने अभी एक पत्रकार को, फर्जी पत्रकार को एक्सपोज किया है, जिसका नाम आकाश नामदेव है ना। जी 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 तो काफी शासकीय लोगों का मेरे पास में फोन भी आया है आपके क्षेत्र से जी कि भैया आप जो कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, है ना। जी हाँ जी तो आपका नंबर भी बीएमओ साहब से मिला मुझे आपके, जी हाँ जी है ना। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि कभी आप आकाश नामदेव के मतलब प्रताड़ना से कभी तंग आए, कभी आपको परेशान किया आकाश नामदेव ने? मेरे को तो नहीं किया, लेकिन मेरे स्टाफ में जो एक सिस्टर ममता चौहान है ना, अच्छा, हाँ 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 हाँ। हाँ, ममता चौहान को उसने परेशान किया था, तो उसकी रिपोर्ट भी हुई थी वहीं पर। टीआई साहब भी आए थे। अच्छा, और टीआई साहब इनका- कौन? अवस्थी जी? ये वहीं बुलाया गया था इनको टीआई केवलारी में, और वहाँ हाँ। उनके स्टेटमेंट भी हुए थे। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। और न्यूज चैनल में भी बल्कि उनका स्टेटमेंट भी आया था। हाँ सर, बिल्कुल तो बिल्कुल। ममता चौहान को उन्होंने परेशान किया था। हाँ हाँ हाँ, किस तो मैटर को उन्होंने लेके? बल्कि अरे ये छुट्टी उट्टी को रजिस्टर खोल के जो है उनकी बोले देख रहा था। अच्छा, और अच्छा। उनको धक्का का मार दिया था, तो उन्होंने चप्पल भी मारी थी उसको। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ, नहीं देखिए फिर- सर, पत्रकार की कुछ दायरे होते हैं, हमको आपके रजिस्टर को चेक करने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, उसने रजिस्टर खोल लिया था अंदर घुस करके। तो उन्होंने मना की होगी कि आपको रजिस्टर देखने का अधिकार नहीं है। नहीं है, जो गलत है आप दिखा सकते हो, चैनल में दिखा सकते हो। हाँ, उन्होंने धक्का का मार दिया उसको। हम्म। तो उन्होंने फिर बाहर उसको करके, और फिर मतलब काफी झीना झपटी हुई। अच्छा अच्छा, हाँ फिर हाँ हाँ। उन्होंने मारी भी थी उसको, फिर जाके रिपोर्ट भी की थी उन्होंने। फिर क्या कार्रवाई करी केवलारी थाना प्रभारी? और केवलारी थाना 100 नंबर को फोन की थी, तो 100 नंबर तो आई नहीं थी उस समय। तब वो खुद ही गई थी फिर वहाँ पर केवलारी थाना जो है। हाँ हाँ, तो वहाँ से क्या कार्रवाई हुई फिर? कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर इसके बाद वो उसको बंद कर लिए, बुला करके वहाँ बंद किए। उसके हाँ। बाद 2 दिन बाद फिर वो छूट गया। फिर वो अच्छा, ऐसा है क्या? ऐसा, हाँ मतलब आपराधिक गतिविधियों में भी सम्मिलित है आकाश, है ना? हाँ, वो क्योंकि- तो बहुत ज्यादा। वो हाँ। स्कूल वगैरह में, आप स्कूल जाएंगे यदि वहाँ जी, के जी। हायर सेकेंडरी स्कूल, जी हाँ हाँ तो हाँ। वहाँ पर भी आपको उसकी आपराधिक गतिविधियां मिलेंगी। सब कंप्यूटर फोड़ डाला था उसने, रजिस्टर फाड़ डाला था। अरे बाप रे, इतना नहीं होता। पत्रकार का ऐसा है भाई, सच दिखाना उनका काम है ना। हाँ। आप छाप सकते हो, लेकिन किसी भी शासकीय विभाग की रजिस्ट्री आप चेक नहीं कर सकते, वो अधिकार नहीं है नहीं, आपको। वहाँ वो तो उसके आप उसके जाएंगे लिए तो क्या है, कानून प्रणाली है, संविधान के अनुसार आप सूचना का अधिकार लगा दीजिए, जो जानकारी आपको हाँ। चाहिए तो हाँ, ये स्टेब्लिश तो- होती है। हाँ नहीं, उसका ढुटेरा में तो बहुत आतंक रहा है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ के लोग बहुत सीरियस आते हैं भैया ढुटेरा के। मैं कल गया था कवरेजिंग करने, हाँ। तो वहाँ के कुछ जजमान लोग बता रहे थे, भैया बोले ये हमको पत्रकारिता का ढोल जमा कर ये बोलता था कि मेरा पुलिस प्रशासन से भी अधिक पावर है। हाँ, तो और वो एक्चुअल में तोड़वा दिया यार। उनके कुछ गरीब लोगों के जो टपरे थे, नाई जी, का जी, वो जो जी। बनाता था बालाल, जी उसने भी शायद टपरे अपरे तोड़वाया है उसने। अब क्या जी, कहते जी। हैं अब उसके भाई, अब क्या उसको पावर ये कहना है। चाहिए ढुटेरा वैलेज सिचुएशन इज दैट सर, हाँ। बट हम उनके संपादक से बात करेंगे आज, है ना। और फिर अच्छा, इसमें- बाद में मैंने जब वो ममता चौहान का प्रकरण हुआ था, जी। तो उस समय बहुत जगह से ये आया था कि उसको जी। पत्रकारिता का कोई उसके पास माने वो ही नहीं है। वो तो जब फर्जी पत्रकार है, नहीं, वो तो फर्जी है ही ना। जनसंपर्क कार्यालय में उसका कोई लेटर जमा नहीं है, वो दिखा भी नहीं कोई रहा है। एड्रेस जमा नहीं है, तो फर्जी पत्रकार है वो। उसकी और जांच- पैसा वसूली का काम करता है, बस वो पैसा वसूली का काम करता क्या है, बहुत से शासकीय विभाग के लोगों का कहना है, भैया बोले हमारे शासकीय विभाग की कोई गलती ना हो, इस हाँ। वजह से हमने उन्हें पैसे भी दिए। बोले कई बार 1500 जो भी हमसे बना, लेकिन हाँ। बोले यार ये हर बार आ जाता था। क्या तो हम परेशानी थी, भैया आपने जो किया अच्छा किए, बोले, है ना। हाँ। अब कोई भी चाहता ही नहीं यार भाई कि देखो, अच्छा और मेरा ऐसा मानना है भैया, जो काम करता है गलती थोड़ी बहुत उससे होती है, लेकिन इसका हाँ। मतलब ये नहीं यार कि बिल्कुल, है ना, इनने सारी लिमिट क्रॉस कर दिया है भैया पत्रकारिता की, बहुत है ना? ज्यादा। तो अब आगे- 2 साल पहले जो है, जी हाँ एड के लिए मेरे से पैसा मांगने आया। हाँ। तो मैंने कहा भाई एड तो सतनाम साहब देंगे। अब सतनाम साहब बिल्कुल। उनका इंचार्ज है यहाँ के, तो वो अच्छा, देंगे। हाँ, जी। सतनाम साहब के पास पहुँच गया, तो उन्होंने अच्छा, बोले कि मेरे को कोई एड नहीं निकलाना है यहाँ पर, बिल्कुल हाँ, है ना। बिल्कुल। तो उन्होंने फिर मेरे से 500 रुपया ले ही गया फिर वो, कि एड दूंगा करके, ऐसा क्या? हाँ छोटा एड दे दूंगा बोले आपका। तो मैं कहा चल भैया दे देना। फिर सही कोई है। एड वेड तो आया नहीं। अच्छा। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया एड तो आए नहीं। हाँ। आया था, बोले आपने देखा नहीं है। तो मैं कहा मेरे तो अब भाई वो पेपर मेरे को दिखाना था कम से कम आपको। चल ठीक है भैया, अब नहीं चाहे तो कोई बात ही नहीं, हमको शौक भी नहीं है कहना। कोई बात भी नहीं है। अच्छा, एक्चुअल में
अधिकारियों के द्वारा भैया बताया गया है कि वो इसके जो तरीके होते थे ना बात करने के, ये बहुत दुर्व्यवहार टाइप के एकदम, है ना। नहीं तो ये देखो, ज्ञापन देने में कुछ नहीं जाता, क्योंकि पत्रकारों को ज्ञापन सभी देते हैं, लेकिन एक व्यवहार पे देता है आदमी, है ना। वही तो, अब वो ले गया, चल मैंने कहा भैया 500 रुपये ले गया, कोई बात नहीं है, नहीं आया ऐड, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, सही है, लेकिन सही है। बस इसके लिए मैंने 500 रुपया उसको दिया था एक बार। जी जी, अच्छा एक काम कीजिएगा भैया, जो ममता चौहान है अपनी सिस्टर, उनका नंबर आप मेरे को सेंड कीजिए, उनका भी मैं स्टेटमेंट ले लूंगा फोन पे, है ना। हाँ, मैं थोड़ा रास्ते में था, जा रहा हूँ, तो मैं पहुँच के करूँ क्या आपको? बिल्कुल, टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, क्या मैं रिपोर्ट ही तैयार कर रहा था उनकी। 2 मिनट लगेगा, अगर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं आप तो कर दीजिए। अच्छा, नहीं मैं नंबर ही आपको मैंने नोट करके बताता हूँ, मेरे से मैसेज ऐसे ज्यादा बनता है। चलो ठीक है ना, बताइए ना, तो बता दीजिए, मैं निकाल के बताता हूँ। ओके ओके भाई, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, हाँ भाई साहब, संजय भाई, बिट्टू जखम बोल रहा हूँ, समय जगत नव भारत से। हाँ सामाजिक। अरे हाँ, वही मैं कह रहा था कि अभी मतलब बहुत से शासकीय विभाग से फोन आया मेरे पास में। हाँ अभी जो आपके गांव के जो पत्रकार को मैंने एक्सपोज किया है ना, हाँ, उस संबंध में अभी उसके पास में किसी भी प्रकार से कोई आधिकारिक अखबार की मतलब एजेंसी नहीं है, कोई कार्ड नहीं है उसके पास में। हाँ भैया, और ना ही जनसंपर्क कार्यालय का कोई लेटर है ना। हाँ। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था भैया, जैसे कि ममता चौहान जी का बयान आया कि उन्होंने मतलब हॉस्पिटल में आके रजिस्टर तोड़-फोड़ की और मतलब बहुत परेशान किया, स्कूल के प्रिंसिपल साहब से बात किया है मैंने। हाँ, वो मैडम ने FIR भी करी थी यार। कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो उस विषय में बात करने वाले हैं अभी हम TI साहब से। प्रचार महोदय से भी बात कर लेने, उनके भी हो गया केल पार्टी वाले सबई थे। अब मैं लगा थे 10-12 दिन पहले में आपसे पूछन के, तो फिर मेरी दारू व्यस्त था तो नहीं पूछो। जी जी जी। एक ही दिन काम चालू हो तो हमारो मेड़ बंधान को। अच्छा, हाँ। तो वहाँ 8-10 लेबर है तो मेरे बंधान में। शासन के भी नियम है कि दिव्यांग जनों के काम में लगा सका थे, भी पानी मानी पे लाए करके। अरे उनको तो दिव्यांगों के लिए तो ऐसा है, कुछ भी ना करें, बस चल जाए यार, वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो दिव्यांग महिला एक काम में लगी थी, बकायदा यूट्यूब में वो माइक तो रख ला है, उनका तुम विकलांग का शोषण कर रहे हो, ये कर रहा है, वो कर रहा है, खूब परेशान करो उनके। मित्र मेट ने बताओ भैया, भोपाल से News 24 की टीम आई थी। तो मैंने आंदे भैया मेरे से संपर्क कर रहे भैया, मैं बात कर रहा हूँ। सही है। जो आकाश आया मेरे पास शाम को, बोले पंडित जी वो News 24 की टीम आई थी, बोले भोपाल से, तो उनसे बात कर लो तुमके। अच्छा, तो मैंने कहा भैया ये बात कर रहे तो खुद कर, मैं नहीं करूँ तेरे मेरी बात नहीं करनी आए। सही है। मेरे से बात करेंगे तो उनसे कह देना, पुलिस साहब से बात कर लो। मैंने कहा तुम उनसे कह देना, मेरा नंबर दे देना कि तुम बात कर लो, है ना। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद मेरे पास एक नंबर से फोन आया रात में। हाँ। बोले हम भोपाल से बोल रहे हैं, News 24 से बोले। अच्छा, हाँ। तो मैंने कहा भैया बोलिए, मैंने कहा स्वागत है ना। हाँ। तो वो बोले कि भैया तुम्हारे यहाँ बहुत अनियमितता चल रही है। मैंने कहा भैया 2 दिन काम चालू भाई है, मेरे मधान का काम 7-8 लेबर हैं। एक दिव्यांग महिला काम कर रही है, पति पत्नी दोनों दिव्यांग हैं। तो उससे हम हल्का पतला काम लेते हैं, पानी आनी पिलाने का, या फिर ढील बैठे ढीला रच रही है मेड़ में, इस टाइप का काम। मानवता के नाते और शासन से भी आदेश, अपन दिव्यांग जनों को काम से भगा नहीं सकते, भले वो बैठे रहे हैं। सही, मैंने देखा हूँ कई जगह। सर वो कहने लगा कुछ व्यवस्था। तो मैंने कहा भैया कल आना है आप पंचायत में। मैंने कहा जी सही बोले आपने। हाँ है ना। फिर दूसरे दिन ना मैं पंचायत पहुंचा, तो फिर ये लड़का फिर आया मेरे पास, आकाश नामदेव। बोले सर नहीं आ रहे हैं, मेरे पहुंचाए हैं। अच्छा, हाँ। तो बोले सर से बात कर लो। फिर मैंने उससे बात करो, वो फिर अनियमितता दुनिया बस बताने लगे। तो मैंने कहा भैया आप स्वयं आ जाइए, तो कौन सी कमी बता दीजिए, तो हम अगले बार के लिए सतर्क हो जाएंगे। सही बात है ना। हमारी कमी बता दो। मैंने कहा हो खर्चा की कोई बात नहीं। मैंने कहा पत्रकारों को हम सम्मान देते हैं, तुम्हारे से 26 जनवरी 15 अगस्त में देते ही, लेकिन कमी समझ में आने में आगे के लिए हम सतर्क हो जाएंगे। सही है, क्योंकि तो हमारा भी ऐसा नहीं भैया, मैं समझ गया फर्जी। और अब अपन भी कहते हैं ना भैया कि जो काम करता है गलती उसी से होती है।
है ना। हाँ, मैंने एक बात और बोल दिया, मैंने कहा आप आ जाइए, जी जी हमारी कमी बता दीजिए जी जी और आपका कार्ड भी ले आना भैया, हम संतुष्ट हो जाएं कि आप कौन पत्र आओ नहीं भैया वो। अच्छा भैया, जैसे कि दूसरे मतलब अभी अधिकारियों से और बात हुई मेरी, चाहे वो चक्रवर्ती सर हो या झारिया सर हो, कई बार अपने विभाग की बदनामी ना होगी करके उन्होंने उसको पैसे भी दिए, किसी ने 1500 ऐसा अरे मतलब। भैया तो ना क्या बताएं, हम भी कर दिए थे आंचल महक से यार, गांव को लड़का यार अर्जेंट कई बार मेरे पास आ जाते बोले कि ये बातें अपन बताए नहीं, आप तो जाना तो। सही है सरपंच साहब, सही कह रहे हो ना यार, कि मतलब कोई वो ना हो, मतलब कोई बदनामी ना हो बनता ही करके। सही है। तो थोड़ी बहुत कमी भैया सबकी हो ही जाती। अच्छा व्यवहार यार भैया, इसका व्यवहार पूरा खत्म है लोकल में ना। बिल्कुल यार भैया, गाँव बारे सीधे नहीं बोले मुझसे, लेकिन वो बिकता बेशरम है व्यवहार भी। कुछ दिन महीने 2 महीना बाद चौहान मैडम ने FIR करी थी, शांत रहो, तो फिर वही बात अबे भी आज है, फिर वो फिर से घूमेगा। मतलब दुधिया वालों ने जो किए भैया वो प्रताड़ित ही होकर किए, और जो किए वो सही भी किए, है ना। सही बात है ना भैया, आपके भी पता है कि स्कूल और आंगनबाड़ी शासन के आदेश से बंद थी, सिर्फ भी मंगलवार के दिन खोल के तो घर घर जाके बांटनी थी उनका वो पोषण आहार। वो उनका यही कहना था सुनीता दीदी का, भैया बोले ये खर्चा पानी अगर प्रेम से मांगता 1000-2000 में दे देती, बोले मैं गरीब आदमी बोले उसको। हाँ ना, और कोई फर्जी परियोजना अधिकारी बनकर भी बात किया है उससे, ये सारी चीजें उनके पास रिकॉर्ड पूरा रखा हुआ है। केवलारी थाने में मतलब उन्होंने शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखते हैं क्या हिसाब से बात करते हैं अब भाई। तो मैंने कहा आप जरी से खुआई दो भैया, नहीं पूरा आज हमारे जो मतलब ब्यूरो है भोपाल में समय जगत के, है ना, उनको भी हमने बोल दिया है कि ये जो MP24 का जो है संपादक, इससे आप बात करो और कैसे किस प्रावधान के अनुसार इनने मतलब इसको एजेंसी दे दिया, ये सारी चीजें उससे पूछना है ना। 24 तो किया ही है उसने। मैंने उससे कई बार समझाओ भी कि देख बेटा तेरी अब उम्र नहीं है, और तेरे पत्रकारिता का करनी है तो दूसरी पंचायत में करना है, तो गाँव को लड़का यार, लेकिन बस वो गाँव वाले के ज्यादा तंगा, दूसरे गाँव में पेट दे ना। हाँ, मैंने कहा और भी पंचायत है यार तेरे लायक, फिर दूसरे पंचायत के सब कर्मचारी। बिल्कुल देखते हैं पंडित जी, फिर आज आना होता है तो मिलते हैं हम आपसे। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार। हाँ, कल वो मिली थी ना वो मैडम अपनी आंगनवाड़ी वाली। अच्छा, सुनीता दीदी। हाँ, मैं वहीं दूधिया गया था, कुछ लोग नागपुर के आए थे तो उनको आइसोलेशन के लिए। हाँ। तो मैडम भी बात नहीं आपकी बताई थी पहले, तो अब कोई भैया डरा थे पहले दिन में से पूछी थी कि भैया देख कौन पत्रकार है, मैंने कहा अच्छी आदमी है, तो कुछ भी बताने डरा थे नहीं आ रहा। नहीं, सही है, हाँ सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। तो उन्हें भी बताई थी, उनको सहयोग अच्छा रहो। नहीं अपन हमेशा गलत के साथ हैं भैया, हमेशा गलत के साथ हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। गलत नीतियों का खुलकर विरोध करना हमारे चैनल का भी उद्देश्य है, और अपना भी निष्पक्ष पत्रकार है अपन। ना ठीक है पंडित जी, है ना। ठीक भैया, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। ठीक भैया, ठीक। हेलो। हाँ मैम, मैं समय जगत न्यूज चैनल से भाई बिट्टू जखम बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। एक्चुअल में अभी कुछ दिन पहले, अभी 2-4 दिन पहले मैंने एक फर्जी पत्रकार आकाश नामदेव को एक्सपोज किया है मैम। हाँ, वो हमारे यहाँ पे भी हुआ था। हाँ सुनिए तो मैम, हाँ तो एक्चुअल में ये न्यूज देखने के बाद मेरे पास बहुत से शासकीय विभाग से फोन भी आए, है ना? जी, और मैंने सभी से बात किया, सभी का स्टेटमेंट मैंने फोन पे लिया, क्योंकि अभी आना आपके गांव सही टाइम नहीं है मेरा। जी। तो उनके द्वारा मुझे बताया गया कि बोले कभी विभाग की बदनामी ना हो करके, बोले हमने कई बार इसको पैसे ऐसे भी दिए हैं, बोले जी, विभाग की शान बनी रहे। ये बहुत से लोगों को परेशान किया, तुम्हारा स्कूल वगैरह मतलब हॉस्पिटल। हाँ, ये तो बात सही है, हमारे हॉस्पिटल में भी आकर के उसने बहुत उद्यम किया था, तो मैंने भी कंप्लेंट किया। उसके बावजूद कंप्लेंट होने के बाद न्यूज में भी आया था, मैं मोबाइल सब में, उसके बावजूद में उसका कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ भी नहीं हुआ। आपका मतलब लगभग कितने बार परेशान करने आया है आप लोगों को वहाँ पे वो? ये तो पहले मैं नहीं आई हूँ यहाँ, 2 साल हो गया मुझे। हाँ, तो 2 साल से, हाँ 2 साल की बताइए आप, मतलब कितने बार प्रताड़ित कर चुका है आपको ये? वो तो ये प्रताड़ित पर्सनल नहीं किया उसने, हॉस्पिटल में आकर के मतलब पेपर में छपवा दूंगा तो आप टाइम पे नहीं आते, तो ऐसा देखो भैया, अपन तो मुख्यालय में रहते, अपने से हॉस्पिटल लगा, अपन तो 24 घंटे सेवा दे रहे ना। बिल्कुल ये बात है, लेकिन ये अधिकारी भी जानता, अधिकारी जब आएगा जब अपन उपस्थित हो जाते हैं। नहीं, गाँव के ग्रामीण से मेरे को जानकारी लगी कि वो रजिस्टर वगैरह
खोल के देखने लगा था आगे एक हाँ बार। हाँ हाँ, सही बात है। ये हम लोगों का ये रक्षाबंधन के टाइम में छुट्टी में गए थे हम लोग। अच्छा, तो हाँ, यहाँ 2-3 सिस्टर थी, तो एक तो अच्छा। वो थोड़ा माइंडली डिस्टर्ब टाइप की है, हाँ, तो हाँ, उसका हाँ। तो कोई रोल काल ही नहीं। मैं और एक और सिस्टर थी बालाघाट की, हम दोनों जी, जी। बालाघाट के। तो अच्छा, हम हाँ। लोग चले गए थे अपने मतलब मायके में। अच्छा, हाँ, वहाँ हाँ। से हम लोग आए तो मैं जल्दी आ गई थी, मैं एक दिन पहले ही आ गई थी। तो मैं आई सुबह, हॉस्पिटल खोलती हूँ, मैं जाके हॉस्पिटल खोली मैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि ये आया। ये अच्छा। आया और ये एक स्वीपर है हमारे सफाई कर्मचारी, अच्छा, वो जरा हाँ। थोड़ा होशियार टाइप का है, थोड़ा जी। अलग ही टाइप का है नेचर हाँ, उसका। जी, 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 तो जी। वो अंदर घुस गया, वो पोछा लगा रहे अंदर घुस गया, रजिस्टर पलट के देखा, उतने में मैं गई और मैंने तुरंत पकड़ ली उनको। हाँ, 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 तो मैंने हाँ। बोली ये क्या कर रहे तुम्हारा? तो बोले तुम छुट्टी है तो कितने दिन लेट आ रहे, तो ऐसा। तो मैंने कि तुम्हारा अधिकार नहीं बनता, जब तक अगर कोई हमारा अधिकारी भी आता, जब तक रजिस्टर नहीं मांगेगा तब तक हम नहीं देते, उसका अधिकार नहीं बनता। नहीं, सुने तो आप कौन होते हैं? उसकी प्रोसेसिंग होती है। यदि आपको किसी चीज की जानकारी चाहिए तो आप सूचना का अधिकार लगाएं, ITR लगा दें। हाँ, या मेरे अधिकारी से बात करें, आप ऑफिस के अंदर घुस के किसी रिकॉर्ड का देखने का आपकी अनुमति नहीं। ऊपर से तुम पत्रकार तो हो नहीं और हाँ, सही है। नाबालिग हो तुम तो। देखो, पत्रकार का मतलब होता आईना दिखाना, जहाँ तुम्हें गलत लग रहा है तुम छाप दो यार, हाँ, है ना? हाँ, यदि सही आप बोल गलत रहे हो। छापोगे तो आपका भी पूरा हक बनता है कि पत्रकार के ऊपर आप मानहानि का दावा करें हाँ, या कुछ हाँ। करना जो भी। जी, लेकिन तुम जी। ऐसा शासकीय विभाग में आके रजिस्टर चेक नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना, ये गलत हाँ। बात है। मैंने उसको रंगे हाथ पकड़ ली। अच्छा, तो जब आपने बहस करने लगा मेरे साथ, तो मैंने उसको ना सच बताऊं कि 2-3 झापड़ भी लगा दी सबके अच्छा, नहीं, सामने। सही है, सही है, सही है। हाँ, हाँ, फिर मैंने वो एकदम से मेरे को उटपटांग बोलने लगा ना, गाली जी, गलौज जी। किया, तो मैंने जी। पकड़िए डाला। उत्ते में मेरे यहाँ भाई हैं, वो आ गए और मेरे हस्बैंड आ गए दौड़ के। वो खेत में ट्रैक्टर चला रहे थे, दौड़ के आए आपका तो फिर ससुराल है क्या यहाँ का? जी जी जी, अच्छा, मेरा अच्छा, हाँ। ससुराल है। जी, 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 हाँ, जी, हाँ। हाँ। तो कभी आपसे पैसे ऐसे की मांग की है इसमें? नहीं, पैसे की मांग मांगने उसके पिताजी वगैरह आए थे। वो एक हाँ। सिस्टर है ना यहाँ पे जो मेंटली, उसको हाँ। बहुत टॉर्चर किया था उसने बहुत पहले। किस मैटर को लेके? यही कि तुम लेट आते हो तो ये ऐसा, तो तुम उल्टी सीधी दवाई दे देते हो। थोड़ा सा माइंडली है ना, हाँ, तो हाँ। कभी कभी वो गलत दवाइयाँ भी दे देती हैं। तो इस अच्छा। विषय में उनको परेशान, फिर हम लोगों को कभी टाइम पे नहीं खोलते, फोटो खींच के जाना, इस प्रकार का बहुत मतलब यहाँ तो इतनी बहुत उधम करता है वो, बहुत ज्यादा। आकाश, हाँ, बहुत चलिए, ज्यादा उधम करते हैं। ठीक है ना मैम, आपने जो समय दिया बहुत बहुत आभार आपका, है ना? ओके भैया, ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके। हेलो। हेलो, सर नमस्कार। नमस्कार आदरणीय, मैं समय जगत न्यूज चैनल से भाई बिट्टू जखम बात कर रहा हूँ। जी। एक्चुअल में क्या है, अभी अपन ने आकाश नामदेव फर्जी पत्रकार को एक्सपोज किया है ना? जी। तो आपके क्षेत्र से बहुत से शासकीय विभाग के भी फोन आए हमारे पास में, है ना? और ग्रामीणों के द्वारा भी बहुत सी जानकारी हमें मिली है। उसी आधार पर आपसे हमने मतलब संपर्क करने की कोशिश की, है ना? हाँ, जहाँ मतलब BMO महोदय जी से आपका नंबर लिया हमने। हाँ। जी, जी। तो ये आकाश नामदेव कभी हॉस्पिटल भी गया था क्या परेशान करने के उद्देश्य से, या फिर आपको प्रताड़ित करने के, मतलब कभी इनकी प्रताड़ना का शिकार हुए हैं आप? हाँ, स्कूल में, हाँ, स्कूल में तो करते रहा है शिकायत तो ये। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। फर्जी टाइप की शिकायत। हाँ, फर्जी टाइप की शिकायत ऐसा है, परेशान करने के हिसाब से हो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, वो स्पष्ट नहीं बोल सकता रहा होगा कि भाई मुझे क्या चाहिए, मगर ऐसा वो सोचा होगा कि परेशान करो इनको तो ये कुछ करेंगे। अच्छा सर, जैसे कि बहुत से शासकीय विभाग के अधिकारियों ने हमें बताया कि हमारे विभाग की बदनामी ना हो करके कई बार हमने 1500 इसको दिए। क्या आपने कभी कोई राशि उसको दी है? नहीं, हमने नहीं दिया स्कूल से। अच्छा, वो किस तरह से मतलब ये परेशान करता था वो आपको? ऐसा है जैसा कि वो क्या होता है, जैसे कब झंडा है, जी, जी, हाँ, झंडा लहरा रहा है, अब थोड़ा बहुत तो एक अंगल 2 अंगल नीचे आएगा, अरे तुम झंडा नीचे क्यों नहीं, वो वैसा अधूरा है, फलाना है। जी, जी, जी। अरे अनावश्यक बातें को तूल लेना। अच्छा, अनावश्यक बातों को तूल देकर मतलब जो उसके झांसे में आ गया तो अवैध पैसों की वसूली कर लेना। हाँ, बस वही काम है उनको था उसका। अच्छा सर, तो ये आप मतलब ढुटेरा के प्रिंसिपल महोदय जी हैं क्या? हाँ जी। नाम क्या लिखते हैं सर अपना पूरा शुभ नाम? KL जहारिया। थैंक यू सर, आपने जो हमें समय दिया सर, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं हमारी पूरी टीम की ओर से। हाँ सर, और उसके लिए मतलब ये है कि वो बहुत परेशान किया है गांव के लोगों को और गांव में जो अधिकारी कर्मचारी जैसे हॉस्पिटल है, हम लोग हैं। जी, 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 हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके लिए ऐसी व्यवस्था कर दो कि ताकि वो सीख लग जाए उसको। नहीं सर, आप बेफिक्र रहें, उसका जो पत्रकारिता का लाइसेंस वो हम कोशिश करेंगे उनके संपादक से बात करके कि क्या हो सकता है, क्योंकि वो 9वीं तक पढ़ा लिखा है
और इस योग है भी नहीं जो प्रोफेशन होता है पत्रकारिता का। नहीं तो वही तो, उससे पत्रकारिता का हम बोलते भी पत्रकारिता का डिप्लोमा होता है भाई, आप डिप्लोमा दिखाओ, पत्रकारिता का लाइसेंस दिखाओ। तो ये कार्ड दिखा देता था वो। नहीं वो कार्ड क्या होता है, जनसंपर्क का जो लेटर पैड होता है वो मायने रखता है, जो जनसंपर्क में जिसको जमा किया जाता है ना, जो आईडी होती है पत्रकारिता की, है ना। हाँ। वो लेटर उसके पास में नहीं है ना। हाँ ठीक है सर, ओके। खबर समय जगत के लिए सिवनी जिले के केवलारी क्षेत्र से भाई बिट्टू जख्म की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.